कहाँ जा रही? अपने घर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फैसला किया है, जाओ बेटा। और अगर उसने मुझे घर के अंदर घुसने ही ना दिया तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम माफी मांग लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने घर को लात मार के मत आना। भले मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। या अल्लाह, मेरी बच्ची का घर बसाए रख। अलीना, नूरी बता रही थी कि तुम सारा वक्त किचन में काम करती रहती हो, बल्कि नूरी के हिस्से का भी काम कर लेती हो। थोड़ा तो रेस्ट कर लिया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस किचन के ही कुछ काम संभालती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। देखो भाई, काम तो पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन रेस्ट भी तो जरूरी है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम बाहर अकेले मत जाया करो। जहां जाना है ना, शहजाद के साथ जाया करो। और हाँ, तुम्हारे वो जो सेशंस चल रहे हैं उसमें भी शहजाद को ले जाया करो अपने साथ। सेशन? कौन से सेशन? ये आपको किसने बताया? नहीं, वो शहजाद ने बस यूं ही मुझसे जिक्र किया था सेशंस का, डिटेल कुछ नहीं बताई उसने मुझे। अरे बीबी जी, आप? जी जी, मैं आ गई। एहसन कहाँ है? बीबी जी वो तो ऑफिस में हैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नाश्ता लगा दें। चलिए ठीक है, बेहतर। आप आ गए? तो मैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करी? ऐसे मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊंगी? और जहन्नुम में जाओ तुम मेरी तरफ से, लेकिन बस इस घर में मत आओ। ऐसे खुदा के लिए ऐसे तो मत कहें। मेरा घर है ये, आप शौहर हैं मेरे। ऐसे मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे झूठ कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें। ना, इस बार तुमसे सिर्फ गलती नहीं हुई है, तुमसे गुनाह हो गया। एहसन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो माफी मांगने पे माफी भी तो मिल जाती है। हिना, तुम कितनी बार मुझे बेवकूफ बना चुकी हो? कितनी बार तुमने मुझसे झूठ बोला, शायद तुम्हें खुद याद नहीं होगा। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया आपको कभी भी। मैंने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया, लेकिन मैंने बेवकूफ नहीं बनाया कभी भी आपको। बस कर दो हिना, मुझे तुम्हारी तरफ से किसी किस्म की कोई झूठी सफाई और बहाने नहीं चाहिए। तंग आ गया हूं मैं इनसे। अब तंग आ गए मुझसे? हाँ तो क्यों तंग ना हो मैं तुमसे? क्यों तंग ना हो? मुझे एक रीजन दो तुम कि मैं तुमसे तंग ना हो। रोज रोज के झूठे वादे, झूठे बहाने। जिस इंसान की किसी बात पर कोई एतबार ना हो, मैं उससे कैसे तंग नहीं आऊंगा? मुझे बताओ तुम। एहसन प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा। आप मुझे बस एक आखिरी बार माफ करते हैं। ना, मेरी बात कान खोलकर सुनते हो। तुम्हारे पास अब गलती का भी कोई मार्जिन नहीं। ये बात समझ गया? हेलो, कैसी तबीयत है? ठीक है।
पर जनाब का मूड ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि वो ठीक नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है क्या? परवा की कॉल आई थी मुझे, मेरे सेशंस का पूछ रही थी। क्यों शहजाद, आपने क्यों डिस्कस किया उससे? अरे ना, डिस्कस नहीं किया मैंने, शेयर किया बस उनसे। नहीं करना चाहिए था। हम मियाँ बीवी हैं शहजाद, एक दूसरे की कोताहियों को, कमियों को छुपाना हमारा फर्ज है, पर्दा डालना हमारा फर्ज है, ना कि इतना सरेआम सबको बताते फिर आपकी कोई भी पर्सनल बात मैं इस तरह बताऊं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस मुझे भी हरकत आपकी पसंद नहीं है। लीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान था मैं। उन्होंने भी अचानक से पूछ लिया तो मैंने उन्हें बता दिया। I'm really sorry. I'll be very careful onwards. I promise. हमारे दरमियान की बात आगे नहीं जाएगी। कहा ना, I'm sorry. अच्छा, कान पकड़ता। हाँ करें, It's okay. खाना खाएंगे, कहाँ लगवाओ? हाँ लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। स्माइल। जल्दी आ जाएगा। आपकी पसंद का खाना बनाया है, सब कुछ खुद किया है मैंने स्पेशली आपके लिए। फिर आप एक काम करें, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, हम लोग साथ डिनर कर लेते हैं। लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्त की तरफ पार्टी है, डिनर वहीं पे करूंगा। और तुम प्लीज मेरा वेट मत करना और खाना भी खा लेना। आप मुझे भी बता देते, मैं भी आपके साथ चलती। बल्कि मैं ना 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। फैमिली इनवाइटेड नहीं है, और अगर होती भी तो मैं लास्ट टाइम वाला तमाशा नहीं चाहता अपनी जिंदगी में दोबारा। ओके बाय। बंद करूँ ये चूल्हा। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को
लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। शहजाद, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। मिसेस कैसी है तुम्हारी? वो भी ठीक है। तुम बताओ, लाइफ कैसी गुजर रही है? तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही थी? आखिर तुमने भी तो उस औरत के साथ एक वक्त गुजारा। ऐसा मैं उसके बारे में ना सोचना चाहता हूँ ना बात करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। क्या हुआ? सब खैरियत है? यार, अब हमारी इतनी दोस्ती तो रही नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि सब ठीक है या नहीं। दोस्ती मैंने खत्म नहीं की थी ऐसा। हाँ, पर हुई तो एक औरत की वजह से ही थी ना। और वो औरत अलीना नहीं, हिना थी। वो अलग बात है कि आज भी तुम्हें ऐसा ही लगता है कि वो अलीना थी। अब नहीं लगता। खैर, आई वॉन्टेड यू टू मीट सम पीपल। तुम आ सकते हो? नहीं, I'm fine here. Are you sure? हाँ हाँ। Okay. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अलीना तुम्हारे लिए हिना से ज्यादा बाएतबार हो गई है। अपनी बीवी से ज्यादा तुम किसी दूसरी औरत की बात का यकीन कर रहे हो। जानते तो तुम भी अलीना को नहीं हो। शहजाद ठीक कहता था। मैंने हिना को पहचानने में गलती कर दी। हिना को भी और शायद अलीना को भी। पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। खाना खा लिया तुमने? हाँ, कब से? गुड। अलीना, आज मुझे एहसन मिला। अच्छा। मुझे वो खुश नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके बिहेवियर से, उसके अंदाज से ऐसा लगा जैसे कि उसे हिना की असलियत पता चल गई है। तो पता चलनी ही थी। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है आपको उसके लिए? आपने तो बहुत कोशिश की थी उसको समझाने की, उससे बात करने की। वो आपको सुनना नहीं चाह रहा था। और वैसे भी आप क्या भूल गए जो उसने मेरे साथ किया? भूला मैं कुछ नहीं हूं यार, बस वैसे ही, बस उसे आज इस तरह देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अलीना, मैं एहसन का जिक्र कर रहा हूं तो तुम बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? ऐसे भी मेरा उससे क्या लेना देना। तो ये तो खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि पास्ट की कोई बात या किसी इंसान के बारे में जिक्र हो रहा हो और तुम नॉर्मल हो, तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है ना? नहीं? शायद। मैं चेंज करके आऊं।
आज बहुत अरसे बाद मैं वाकई नॉर्मल लगी हूँ, खुद को और शहजाद को भी। जहाँ शहजाद इस बात पे खुश थे, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। और ये सब मेरे शौहर की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया और मेरी इतनी मदद की। अम्मा, एहसन का मूड तो नहीं हो रहा ठीक। आपको पता है छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं मुझसे। और मैं तो घर के कामों में भी अब इंटरेस्ट ले रही हूँ, मासी के साथ भी काम कराती हूँ, हंसामा का भी हाथ बटाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहे ठीक। हाँ हाँ, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माफी मांग लो ना बेटा। अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपने दुआ करनी है जरूर। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, और मेरा है ही कौन, मेरी सारी दुआओं में तुम शामिल हो। अल्लाह सब अच्छा करेगा। तुम अपना काम करो, अपने मियाँ से माफी मांगो, अपने घर पे तवज्जो दो, तुम देखना अल्लाह सब अच्छा कर देगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये भी खत्म होने वाला है। क्या है? कैमरा? शहजाद ने भी अली की तरह कैमरा लगाया है, लेकिन क्यों? मुझ पर नजर रखने के लिए? किसने लगाया है? नूरी! नूरी! ठीक है, ये क्या है बीबी जी? ये कैमरा है, और ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता बीबी जी, मैं तो खुद अभी देख रही हूँ। तो किससे पूछूं मैं? हाँ, किसे पता है? ये किसने की हरकत, मुझे सच बताओ। ये किस? क्या हुआ अलीना, शोर क्यों मचा रही हो? कैमरा आपने लगाया ना मेरे कमरे में? हाँ, आपने ये हरकत की है ना? हाँ? ना छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो तुम। और मैं अपने ही कमरे में कैमरा क्यों लगाऊंगा? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? मैं नहीं जानता। तो फिर कौन जानता है? हाँ? कुछ झूठ, सब कुछ अब तक हुआ वो मेरी गलत फहमी थी। हाँ, फिर अब सब सच सामने आ गया मेरे। वो सब कुछ सच था जो मेरे साथ हो रहा था। मेरा कमरे में बंद होना, मेरा फोन खोना, लैंडलाइन बंद होना, और अब ये, हाँ, ये सब कुछ क्यों किया? बताओ मुझे। अदीना, आराम से बोलो, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, और ये मैंने नहीं किया। क्योंकि आप भी अली की तरह एक शकी मिजाज शौहर है। अपनी बीवी पर नजर रखना, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या नहीं कर रही, सब पे।
I'm sorry. तुमने किया आपने। अब मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सही नहीं किया आपने। मैं अब एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अरे आप अरे रामीन भाभी आप यहाँ कैसे? तो बस मैं एक कलीग से मिलने आया था तो फोन कर रहा था और आपसे मुलाकात हो गई। वो एक्चुअली मैं उस दिन पार्टी में जो भी कुछ हुआ उसको लेके बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मुझे हिना को देख के क्या हो जाता है। अच्छा भाभी मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी पूछिए। भाभी उस दिन पार्टी में आपने कहा था कि मैंने एक बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन से शादी कर ली है, तो ऐसा क्या किया हिना ने कि आप उसके इतना खिलाफ हो गई हैं? एहसन भाई अब जाने देना, पुरानी बातें हैं। दानियाल को पता चल गया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। भाभी मैं जानना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे बता दें। देखिए मैं दानियाल से बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा। वैसे तो बातें बहुत ज्यादा हैं, अगर हम कहीं बैठकर बात कर सकें तो। हाँ प्लीज श्योर, आए ना प्लीज। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती बीबी जी, बस अलीना बीबी अपने कमरे से बाहर निकली तो जोर जोर से चिल्ला रही थी और पूछ रही थी कि उनके कमरे में कैमरा किसने छुपाया है। शहजाद के कमरे में कैमरा? कौन सा कैमरा? वो तो साहब को भी बहुत सुनाने लगी कि हरकत उनकी है, लेकिन साहब को भी इस बारे में नहीं पता था। फिर क्या बीबी जी, फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ गई और साहब का हाथ उठ गया। क्या? शहजाद ने अलीना पे हाथ उठाया? उसने मारा उसे? नहीं मारा तो नहीं है, हाथ उठाया है, लेकिन मारते मारते रुक गए थे। तब से अलीना बीबी अपने कमरे में बंद है और साहब दूसरे कमरे में। और कैमरे का क्या हुआ? पता नहीं बीबी जी, हमें तो किसी को भी नहीं पता कि वो कैमरा कहाँ से आया। कैमरा कहाँ लगाऊं कि इसकी चोरी पकड़ी जाए? मैं यहाँ नहीं कहीं और लगाती हूँ। ये ठीक है। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना कि तुम्हारी चोरी कोई पकड़ नहीं सकता। अब एक कैमरा बताएगा कि इस घर का रुपया पैसा
और जेवर कौन चुराता है। जब ये वीडियो सबके सामने होगी ना तो चोर भी सबके सामने होगा। गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? हाउ कुड आई डू दिस? क्या हुआ बीबी जी? नूरी, मुझे सब समझ में आ गया। वो कैमरा उस कमरे में कहाँ से आया था। सब मेरी गलती है। मुझे इस वक्त अलीना से बात करना बहुत जरूरी है, वरना वो गलत समझेगी मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे अलीना को सब कुछ समझाना पड़ेगा। अभी कॉल करती हूँ उसे। हेलो हेलो अलीना, अलीना प्लीज मेरी बात सुने बगैर कॉल मत काटना प्लीज। देखो मुझे तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज लिसन टू मी। खत्म होने को रह भी क्या गया? हाँ, सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरा भरोसा, मेरा एतबार सब छीन लिया आपके भाई ने मुझसे। अलीना ऐसा मत कहो प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शहजाद का इसमें कोई कसूर नहीं है। इट्स माय फॉल्ट। आपसे? हाँ, तुम्हारे कमरे से जो कैमरा निकला है वो मैंने वहां लगवाया था। आपने लगवाया था? क्यों? तुम्हारे लिए नहीं लगवाया था मेरी जान, वो तो मैंने उस वक्त लगाया था जब हिना हमारे घर में थी। यू नो व्हाट, शहजाद के लॉकर से सोना, पैसे, सब कुछ गायब हो रहा था और मुझे लगता था कि ये सब कुछ हिना चुरा रही है। अलीना, मेरे पास उसको रंगे हाथों पकड़ने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने उस कमरे में कैमरा लगाया। और ये बात शहजाद के इल्म में नहीं है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी बात का यकीन करो, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बस मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने वो कैमरा वहां से नहीं उतरवाया। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं इस कैमरे की वजह से यहाँ कयामत खड़ी हो गई है। आई एम रियली सॉरी लीना, आई नो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। आप नहीं जानती और मैं, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? तुम उसे समझा सकती हो, तुम उसे मना सकती हो। ये सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। ये सब इतना आसान नहीं है। को नहीं पता यहाँ आज क्या हुआ है। मैं आज पहली बार शहजाद पे चिल्ला पड़ी, वो भी नूरी के सामने, एक नौकरानी के सामने। और शहजाद ने मुझ पे आज हाथ उठाने की कोशिश की। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अलीना, मैं जानती हूँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। हेलो, फोन कर दिया। अपनी हमाकत से मैंने एक बार फिर अपना और शहजाद का रिश्ता दांव पे लगा दिया। अब किस मुंह से उनके पास जाऊं? कैमरा आपने लगाया ना मेरे कमरे में? हाँ, आपने ये हरकत की है ना? हाँ, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो तुम। और मैं अपने ही कमरे में कैमरा क्यों लगाऊंगा? सब पहले जैसा नहीं हो सकता अब शायद, लेकिन मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए।